तो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती निकल गया है और इतिहास में पहली बार जो है बिहार में 21,391 पदों पर जो है बहाली होगी। और आप सभी अगर मन लगा के पढ़ते हैं, अगर आप 60-70 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्योंकि इस बार सीट बहुत ज़्यादा है। समझे कि नहीं? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी करें और डेली हमारे साथ 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ जाए। आपको मालूम होगा कि पिछले सभी एग्ज़ामों में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस एग्ज़ाम में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब बताना है। तो फटाफट बताइए कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। देखिए, अगर 1 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ को, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं। चीनी यात्री ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। फटाफट 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि चीनी यात्री ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। 2 का अगर आप ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का सही जवाब बताएं। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। आप सभी जानते हैं कि 10वीं स्तर का जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप सब मन लगा के तैयारी कीजिए और डेली 10 बजे हमारे साथ सुबह में जुड़ जाइए। आप अगर 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप 10 बजे हमारे साथ डेली जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो 3 का सही जवाब बताएं। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। 3 का अगर आप ऑप्शन एडीज एजिप्टी मच्छर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार को एडीज एजिप्टी मच्छर जो है वह संचारित करता है। 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। 4 का अगर आप ऑप्शन बी पतंजलि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। यह ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी फटाफट कमेंट करेंगे कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। फटाफट कमेंट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। 5 का अगर आप ऑप्शन डी अथर्व वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्व वेद से है। तो 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्ट प्रधान का संबंध किससे है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। अष्ट प्रधान का संबंध किससे है। अगर आप शिवाजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्ट प्रधान का संबंध शिवाजी से है। कुछ लोग कृष्णदेव राय भी बता रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। अष्ट प्रधान पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब शिवाजी हो जाएंगे।
ऑप्शन बी। ए क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। पहले आप लोग सही जवाब बताएं कि कृष्णदेव राय होगा या शिवाजी होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट छाप दीजिए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। 7 का अगर आप ऑप्शन सी आर दास बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी आर दास थे। 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। अगर आप चीड़ के बता रहे हैं, चीड़ के पेड़ से, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारपीन का जो तेल होता है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नई दिल्ली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, यह आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। 11 का फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी 1920 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया। तो 1920 अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे हम लोग इंटरपोल कहते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब बताना है। तो यह आपका लियोन में है। लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है, बुद्ध भगवान की मृत्यु क्या कहलाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुद्ध भगवान की मृत्यु क्या कहलाता है। आप सभी जानते हैं बुद्ध भगवान की जो मृत्यु है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। 14 का सही जवाब बताएं कि प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी देख लीजिए और ऑप्शन डी भी देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताएं। तो फ्रियान को प्रशीतक के रूप में फ्रियान को जो है अब प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। 15 का सही जवाब बताएं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। आपको बता दें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो 15 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, और यह बुक एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है।
इसमें समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार एक अवलोकन, यानी सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग भी बिहार पुलिस में इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं वो लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। और बेस्ट बुक जो है आपको चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का बेस्ट बुक यह देखने को मिल जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस बुक को लेना तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप सभी जानते हैं स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप इस दोनों बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन 16 नंबर है कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट करेंगे। 16 का अगर आप ऑप्शन सी पटना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है पटना में बुद्धा स्मृति पार्क है। उम्मीद है आप घूमने भी गए होंगे, नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए और याद कीजिए कि बुद्धा स्मृति पार्क पटना में है। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वशी के लेखक कौन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और कतई जहर प्रश्न है, तो याद रखना होगा कि उर्वशी के लेखक कौन है। तो 17 का सही जवाब बताएं, उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है उर्वशी के लेखक है। तो रामधारी सिंह दिनकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है और फटाफट छाप दीजिए कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। 18 का अगर आप ऑप्शन बी केरल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है, तो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई। आपको बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें किन दो के बीच लड़ाई हुई थी। तो फटाफट बताइए कि कौन कौन थे जिनके बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो 19 का अगर आप ऑप्शन बी हेमू और अकबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू एवं अकबर के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है। तो 20 का अगर आप ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। बायो का क्वेश्चन है तो फटाफट छाप दीजिए। बहुत ईजी है कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यह AB होता है। AB जिनका भी रक्त समूह होता है इनमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो AB आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है। फटाफट 22 का सही जवाब बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है। यह आपका 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट आपका जारी करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। फटाफट 23 का सही जवाब बताएं कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो यह आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 जो है बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही जवाब आर्टिकल 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह 1/3 होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य निषेध में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 25 का सही जवाब बताएं कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया। तो आप सभी जानते हैं यह औरंगजेब ने भारत में पुनः जजिया कर लागू किया। तो औरंगजेब आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं वुलर झील आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? फटाफट 27 का सही जवाब बताएं कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो आप सभी जानते हैं यूएनडीपी जो है यह प्रकाशित करता है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी प्रकाशित करता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। Na2CO3। Na2CO3 जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो यह आपका 1924 में हो जाएंगे। 1924 में महात्मा गांधी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? फटाफट 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? यह आपका वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। तो 30 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वह आपका परुष्णी नदी है। क्वेश्चन याद रखिएगा, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुष्णी नदी है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो, रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? फटाफट छाप दीजिए कि रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो इस संधि को अमृतसर की संधि कहा जाता है। राजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे फटाफट। उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो फीमर कहा जाता है। फीमर जो है जांघ की हड्डी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में जो होता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन करवाए हैं कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1857 में की थी। 36 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया। तो ये प्रतिपादन डलहौजी के द्वारा किया गया। तो डलहौजी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो 40 का यह दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होता है? होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क